मैं विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे भाई? हम पढ़ रहे थे यूपीएसआई और यूपी पुलिस का मैथ कर रहे थे। और मैथ में क्या चल रहा था? मैथ में चल रहा था टाइम एंड डिस्टेंस। और टाइम एंड डिस्टेंस में क्या चल रहा था भाई? टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन वाला चैप्टर चल रहा था। कौन सा? ट्रेन वाला चैप्टर चल रहा था, जिसे बोला जाता है रेलगाड़ी। आज ट्रेन का कौन सा चैप्टर है भाई? ट्रेन का कौन सा चैप्टर है, मतलब कौन सी क्लास है? आज क्लास 5वीं है। कौन सी क्लास? 5वीं है। और अगर मैथ की ओवरऑल क्लास की बात करें तो आज की पूरी ओवरऑल अगर बात करें तो आज की 50वीं क्लास है। ठीक, आज 49 क्लास हो चुका है, इससे पहले आज 50 वाली क्लास है। तो जो लोग भाई वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो जस्ट अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद वीडियो को देखें, ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जैसे मैं वीडियो अपलोड किया करूंगा तैसे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। और मैंने क्या बताया कि भाई ये जो मैं मैथ करा रहा हूँ ये केवल यूपीएसआई यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये हर एक एग्जाम, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस भी सरकारी एग्जाम में मैथ पूछा जाता है सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी, चाहे यूपीएसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, तो देखते भाई कहां तक क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 50 यहां तक क्वेश्चन हो चुका है। 51 से कराना है। ठीक, कहां से कराना है भाई? 51 से। 51 से कराना है। देखो क्या दिया है, करा कि समान गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी, करा कि समान गति से चलती हुई, मतलब स्पीड समान रहेगी। करा कि समान गति से चलती हुई रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबी प्लेटफार्म को 10 सेकंड में और एक टेलीग्राफ खंबे को 6 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और उसकी चाल निकाले। दोनों पूछा है, कह रहा कि रेलगाड़ी की लंबाई बताओ और चाल बताओ, स्पीड बतानी है। देखो अब देखना है कि भाई रेलगाड़ी किसको क्रॉस कर रही है। एक रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को क्रॉस कर रही है। इसका मतलब कि जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को क्रॉस करेगी, या ट्रेन किसी अदर ट्रेन को क्रॉस करेगी, या सुरंग को क्रॉस करेगी, मतलब ऐसी चीज को क्रॉस करेगी जिसकी लंबाई होगी, तो अपनी लंबाई प्लस उस वस्तु की लंबाई, मतलब जिसको वो क्रॉस कर रही है, उस प्लेस की लंबाई जिसको क्रॉस कर रही है, दोनों की लंबाई के बराबर दूरी कवर करेगी। अपनी तो मतलब कहने का मतलब है कि अपनी लंबाई तो वो चलेगी, प्लस वो लंबाई भी चलेगी जिसको क्रॉस कर रही है। ठीक, तो क्या करें कि भाई प्लेटफार्म को क्रॉस कर रही है। अगर सपोज दैट हम माने कि ये ट्रेन है, ये ट्रेन है भाई, क्या है? ट्रेन। ये किसको क्रॉस कर रही है? एक प्लेटफार्म को क्रॉस कर रही है। ये कोई प्लेटफार्म है, इसको क्रॉस कर रही है। प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है भाई? 200 मीटर है। कितनी है? 200 मीटर, यही दिया प्लेटफार्म की लंबाई। जब किसी प्लेटफार्म को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई भी क्रॉस करेगी, प्लस प्लेटफार्म की भी लंबाई क्रॉस करेगी। और दोनों को क्रॉस करने में कितना समय लग रहा है भाई? 10 सेकंड का वक्त लग रहा है। कितना? 10 सेकंड। 10 सेकंड का वक्त लग रहा है यहाँ पे। 10 सेकंड में अपनी लंबाई भी क्रॉस कर रही है, प्लस प्लेटफार्म की लंबाई क्रॉस कर रही है। ठीक, अगर किसी व्यक्ति को क्रॉस करती या किसी खंबे को क्रॉस करती तो केवल अपनी लंबाई क्रॉस करती। अब क्या बोला है भाई? एक प्लेटफार्म और एक टेलीग्राफ खंबे को, करा कि एक टेलीग्राफ खंबे को 6 सेकंड में पार करती है। मतलब ट्रेन करा कि अब चाल समान है दोनों मामले में। जब वो प्लेटफार्म को क्रॉस कर रही थी तब भी स्पीड सेम थी, यहां पे दिया है समान गति। और जब किसी व्यक्ति को क्रॉस कर रही है तो भी स्पीड समान रहेगी। अब यहां पे बोला कि भाई क्या बोला है, करा कि 10 एक टेलीग्राफ खंबे को 6 सेकंड में क्रॉस करती है। अगर किसी खंबे को क्रॉस करेगी, इसका मतलब अपनी लंबाई क्रॉस करेगी। तो अपनी लंबाई कितने में क्रॉस करेगी, कितना समय लगा रही है भाई? 6 सेकंड। यहाँ पे दिया है 6 सेकंड। देखो यहाँ पे दिया है, कह रहा है 6 सेकंड में पार करती है। एक बात बताओ, जब अपनी लंबाई 6 सेकंड में पार कर रही है और टोटल 10, टोटल क्या है भाई? 10 सेकंड है, तो ये लंबाई कितने में क्रॉस कर रही होगी? 200 मीटर। तो प्लेटफार्म को क्रॉस कर रही होगी, मतलब प्लेटफार्म की जो लंबाई है 200 मीटर, जो लंबाई है, इसको कितना वक्त, इतनी लंबाई, कहने का मतलब है कि 200 मीटर क्रॉस करने में कितना वक्त लगाएगी। तो भाई 10, टोटल 10 सेकंड, 6 सेकंड तो अपनी लंबाई, बचा कितना? 4 सेकंड। 4 सेकंड। तो अब क्या होगा भाई? यहां से स्पीड निकल कर आ जाएगी, ट्रेन की स्पीड निकल कर आ जाएगी। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी भाई? 200। ये 200 मीटर क्रॉस करने में कितना समय लगा रही है? 4 सेकंड।
तो स्पीड क्या निकल कर आ जाएगी भाई, 50 मीटर प्रति सेकेंड। 50 मीटर प्रति सेकेंड, ये काटेंगे जब तो कितनी निकल कर आएगी, 50 मीटर प्रति सेकेंड। हमें इसकी स्पीड पता चल गई कि स्पीड है इसकी 50 मीटर प्रति सेकेंड, तो इसकी लंबाई भी पता चल जाएगी, क्योंकि लंबाई का मतलब डिस्टेंस भाई, ट्रेन क्या है, लंबाई का मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है भाई इसकी, 50। टाइम देखो, जब किसी खंभे को क्रॉस करेगी तो इसका मतलब वो अपनी लंबाई क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पे दिया है भाई, अपनी लंबाई क्रॉस करने में, किसी खंभे को क्रॉस करने में 6 सेकंड ले रही है, इसका मतलब अपनी लंबाई चलने में 6 सेकंड ले रही है। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे 6 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 300 मीटर। 300 मीटर आ गया। क्या उत्तर हमको मिला भाई, एक मिला हमको 50 मीटर प्रति सेकेंड और एक मिला 300 मीटर, लंबाई 300 मीटर। तो देखो 300 किसमें है भाई, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये मामला है 302 में। लेकिन स्पीड देखो यहाँ पे क्या दिया है, किलोमीटर प्रति आवर्स में स्पीड दिया है। तो इसको किलो, जो स्पीड है इसकी 50 मीटर प्रति सेकेंड, तो इसको चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति आवर्स में। जब इसको स्पीड को चेंज करेंगे किसमें भाई, जो स्पीड है 50 मीटर प्रति सेकेंड, इसको चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति आवर्स में, तो किसका गुणा करेंगे भाई, 18/5 का गुणा करेंगे। 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगी भाई, 10 बार। 18 दहा में 180 किलोमीटर प्रति आवर्स, ये हो जाएगा उत्तर। क्या क्या हो भाई, 300 और 180, 300 और 180, ये हो जाएगा हमारा आंसर, 300 180। क्वेश्चन नंबर 52 करा कि दो स्टेशनों ए और बी एक सीधी रेखा में 95 किलोमीटर की दूरी पर है। दो स्टेशन है भाई, ए और बी, ये स्टेशन है, यही दिया है, ए और बी कितने दूरी पर भाई, 95 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है, 95 किलोमीटर है। इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 95 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी ए चलती है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। जो एक रेलगाड़ी ए, कोई रेलगाड़ी ए है, चलती है कितनी, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यहां से चलती है कितना भाई, 35 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से ऐसे चलती है, ठीक। बी की ओर गमन करती है दूसरी रेलगाड़ी बी से 30 मिनट, करा कि जो दूसरी रेलगाड़ी है बी से 30 मिनट ईयरलियर से चलती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक की ओर आती है। अब दूसरी रेलगाड़ी क्या दिया भाई, जो दूसरी रेलगाड़ी इधर से चल रही है, ये इधर से चल रही है, वो जो दूसरी रेलगाड़ी बी से एक तरफ जा रही है उसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति आवर्स। यही दिया है कि भाई जो दूसरी स्पीड है उसकी 40 किलोमीटर प्रति आवर्स है। लेकिन क्या कह रहा है कि भाई ईयरलियर, मतलब कि इससे पहले चलती है। इसका मतलब कि जो ए से गाड़ी चल रही है बी की तरफ, उससे आधे घंटे पहले चलती है, मतलब 30 मिनट पहले चलती है। जो इधर से चल रही गाड़ी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी से ए की तरफ जा रही है, इसके चलने से ये आधे घंटे पहले चल दी थी। तो जैसे भाई हम जैसे क्या मान सकते हैं, सपोज दैट हम मान ले कि भाई ये गाड़ी चल रही है 8 बजे, ये गाड़ी यहां से निकलेगी 8 बजे। अगर 8 बजे निकल रही है तो ये गाड़ी कब निकलेगी भाई, 7:30 बजे, क्योंकि कह रहा है कि भाई जो ए से गाड़ी चल रही है उससे ए से चलने से आधा घंटा, यहां पे दिया ईयरलियर मतलब 30 मिनट पहले, 30, ये आधा घंटा पहले ही निकल चुकी थी। जो इधर वाली गाड़ी है बी से एक तरफ जा रही है, वो आधा घंटा पहले ही चल चुकी थी। अगर ये 8 बजे चली होगी तो ये पहले निकल चुकी थी। ये कितने बजे चली होगी भाई, ये 7:30 बजे चली होगी, ठीक। ये समझने के लिए हम एक लिख दिए कि भाई अगर ये 8, सपोज दैट ये 8 बजे चली होगी तो ये आधा घंटा पहले चली होगी, 7:30 बजे। अब जब ये आधा घंटा चलेगी भाई, इसकी स्पीड कितनी है, जो बी से चल रही है इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति आवर से, तो आधे घंटे में कितनी चलेगी, 20 किलोमीटर। अगर हम यहां से देखें भाई आधे घंटे की बात करें, कितने आधे घंटे की बात करें, तो आधे घंटे में कितनी चली होगी, केवल एक घंटे में चल रही 40, तो आधे घंटे में चलेगी कितना, 20। ये 20 किलोमीटर दूरी चली। अब बची कितनी भाई, 95 में से क्या हुआ, 20 चला गया, 95 में से 20 चला गया, 20 किलोमीटर दूरी। अब क्या होगा भाई, जैसे आधा घंटा चलेगी तो क्या बच जाएगा, अब 8 बजेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 8 यहाँ पे बच जाएगा, 8 यहाँ पर भी। अब 8 बजे क्या होगा, हम जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है, बस ऐसे क्वेश्चन में टाइम को बराबर सेट करते हैं। क्या करते हैं, टाइम को बराबर सेट करते हैं। तो 8, ये 8 बजे चल रही थी तो इसको भी 8 बजे चला लिए। जब 8 बजे चलाए तो 8 बजे से जब एक साथ चलाएंगे तो ये 8 बजे आधा घंटा चलेगी, इसका मतलब आधे घंटे 20 किलोमीटर चल ली। अब 8 बजे से ये भी चलेगी इधर, 8 बजे से ये भी इधर चलेगी। लेकिन ये चलने के बाद कितना समय, कितना डिस्टेंस बचा भाई, 95 में से 20 चला गया, बचा कितना, 75 किलोमीटर। अब कितना बचा, 75 किलोमीटर, ये डिस्टेंस बचा 75 किलोमीटर ये बचा। अब विपरीत दिशा में चल रही है
ए बी की तरफ चल रही है, बी ए की तरफ चल रहा है। तो क्या बताना है भाई, टाइम बताना है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस यही बचा है 75 किलोमीटर। ठीक, स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी भाई, जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। ये 40 है, इसकी 35 स्पीड है, तो कितना हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये जब कटेगा तो कितना निकल कर आएगा भाई, 1 आवर्स। कितना निकल के आएगा, 1 आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे बाद 8, इसका मतलब क्या हुआ 8 बजे से 1 घंटे बाद दोनों मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक ही ओर आती है, तो कह रहा कि पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से कितने समय पर मिलेगी। पहली रेलगाड़ी देखो, पहली 8 बजे चली है ना, और 1 घंटे बाद मिल गई। पहली चली 8 बजे और 1 घंटे बाद मिली। ठीक, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा कितना, 1 आवर्स। 1 आवर्स कितना हो जाएगा भाई, 1 आवर्स। अगर ये बात पूछता कि दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से कितने समय बाद मिली, तो दूसरी रेलगाड़ी की जब बात होगी तो दूसरी चली थी 7:30 बजे से ना, और 7:30 बजे से चली थी। देखो 8 बजे, इसका मतलब क्या हुआ कि 8 बजे जब दोनों चलना स्टार्ट की तो 1 घंटे बाद मिली। इसका मतलब पहली गाड़ी तो 8 बजे से चली थी, और जब 1 घंटे बाद मिली तो इसका मतलब 9 बजे सब मिली होंगी। भाई 1 घंटे बाद मिली तो 9 बजे मिली होंगी, और जब 9 बजे मिली होंगी ये 7:30 बजे चली थी। जब 7:30 बजे चली थी, इसको 9 बजने में कितना वक्त लगेगा, 1.5 घंटा। अगर ये पूछता कि भाई दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से कब मिलती है, 1.5 घंटे बाद, इसका मतलब अगर एक घंटे बाद दोनों मिली तो इसका मतलब 9 बजे मिली सब। यहाँ पे दोनों रेलगाड़ी 9 बजे मिली। अगर 9 बजे मिली, अगर पूछता दूसरी रेलगाड़ी, तो दूसरी रेलगाड़ी भाई 7:30 बजे चली और 9 बजे मिली, तो दूसरी रेलगाड़ी का वक्त कितना हो जाता है, 1.5 आवर्स हो जाता। लेकिन पहली से पूछा तो पहली 8 बजे से चली थी। देखो क्या है भाई क्वेश्चन, कह रहा है कि समान लंबाई के परंतु अलग अलग चालों की, क्या कह रहा है कि भाई समान लंबाई परंतु अलग अलग चालों की 2 रेलगाड़ियां एक खड़ी हुई पोल को क्रमशः 5 सेकंड और 6 सेकंड में पार करती हैं। यदि दोनों एक ही दिशा में चलती हैं तो कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगे। कह रहा कि यदि दोनों एक ही दिशा में चलती है, मतलब सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है। कह रहा एक दिशा में, मतलब दोनों एक दिशा में चल रही है, सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि तो कितने समय में एक दूसरे को पार करें। तो अब क्या करेंगे भाई, इनका देखो टाइम का रेशियो दिया है। कहने का मतलब है कि लंबाई क्या है, दोनों की समान है। अगर पहली रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है तो दूसरी भी रेलगाड़ी की लंबाई x ही मीटर है, और लेकिन उनकी स्पीड क्या है भाई, अलग अलग, परंतु अलग अलग चालों की जो उनकी स्पीड है अलग अलग है। अब कह रहा है कि भाई एक पोल है, एक खंबा है, एक मान लो ये ऐसे कोई पोल है, दोनों की लंबाई समान है लेकिन स्पीड अलग अलग है। ये इसको क्रॉस कर रही है, पहली रेलगाड़ी इसको 5 सेकंड में क्रॉस कर रही है इस खंबे को, दूसरी रेलगाड़ी इसको 6 सेकंड में क्रॉस कर रही है। इसका मतलब अपनी लंबाई के बराबर दूरी क्रॉस कर रही है सब। तो टाइम दिया है भाई कि ये पहली गाड़ी लगाती है 5 सेकंड, दूसरी लगाती है 6 सेकंड। तो अगर हम टाइम का रेशियो देखें, टाइम का, तो पहली रेलगाड़ी कितना वक्त लेती है, 5 सेकंड का, और दूसरी रेलगाड़ी 6 सेकंड का। तो इनका रेशियो क्या है भाई, टाइम का रेशियो 5:6 निकल कर आया। ठीक, टाइम का रेशियो भाई, क्यों कि दोनों की लंबाई समान है ना भाई, दोनों अपनी लंबाई के बराबर दूरी क्रॉस कर रही हैं, तो लंबाई तो दोनों की क्रॉस है। मतलब अगर x मीटर ये चल रही है 5 सेकंड में, तो दूसरी रेलगाड़ी भी x मीटर चल रही है 6 सेकंड में। ठीक, डिस्टेंस क्या है, समान है। तो जब टाइम का रेशियो 5:6 है, तो मैंने क्या बताया था भाई, स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। अगर हम, अब डिस्टेंस बराबर क्या होता है भाई, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, देखो डिस्टेंस बराबर क्या होगा भाई, स्पीड इंटू टाइम। अगर देखो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस 5:36, और इसका भी क्या हो जाएगा, 5:36। अगर हम देखें तो भाई 30 मीटर, अगर मीटर की बात करें तो 30 मीटर पहले भी अब देखो क्या दिया है, कह रहा है कि दोनों की लंबाई समान है, तो 30-30 आया कि नहीं, 5:36 5:36, 30-30 मीटर आया। क्या पूछा है, कह रहा है कि एक ही दिशा में चलती है तो कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगे। क्या पूछा है, टाइम पूछा है। टाइम पूछा है तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा भाई, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या बनेगा भाई, देखो 30 + 30 कितना बना डिस्टेंस इनका, 60 है कि नहीं, 30 + 30 डिस्टेंस भाई 30 मीटर इसका। जब मैं क्या बताया था कि जब चाहे दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चले, चाहे सेम डायरेक्शन में चले, हर मामले में लेंथ क्या होता है, जुड़ता है। लेंथ क्या होता है, जुड़ता है। 30-30 क्या हो गया भाई, 60 हो गया, अपॉन
स्पीड क्या हो जाएगी भाई, स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड। डायरेक्शन क्या है भाई, सेम है। करा कि डायरेक्शन यदि दोनों एक ही दिशा में, डायरेक्शन सेम है तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, घट जाएगी। तो स्पीड माइनस होगा तो पहले की स्पीड 6, देखो टाइम का रेशियो 5:6 था, स्पीड का रेशियो 6:5। तो 6 में से 5 जाएगा तो स्पीड अब क्या हो जाएगा भाई, 6 में से 5 गया, कितना जाएगा स्पीड 1। तो यहाँ पे स्पीड लिखेंगे, क्या निकल कर आया भाई, 60 सेकेंड। बताओ 60 सेकेंड निकल कर आया। यहाँ पे क्यों निकल कर आया भाई, यहाँ पे देखो सेकंड दिया है, तो कितना निकल कर आया, 60 सेकेंड। अब कौन सा भाई 60 सेकेंड कहां पे दिया है, 1 मिनट। 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट, तो इसकी जगह पर आप 1 मिनट भी लिख सकते हैं। 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट। देखते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 54 क्या दिया है, कह रहा समान लंबाई परंतु अलग अलग चालों की, वही सेम क्वेश्चन है। दो रेलगाड़ियां एक खड़ी हुई पोल को क्रमशः 6 और 9 सेकंड में पार करती हैं। यदि दोनों एक ही दिशा में, कौन सी दिशा भाई, एक ही दिशा में चलती हैं तो कितने समय बाद दोनों एक दूसरे को पार करेंगे। ठीक, देखो क्या है भाई, फिर टाइम का रेशियो दिया है। टाइम का रेशियो क्या है, 6:9। क्या है भाई, 6:9। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 9:6। 9:6। अगर इनका भी देखो, टाइम गुणे स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस पता करें दोनों की, देखो 9×6 कितना हो गया, 54, और 9×6 54। दोनों की लंबाई समान है, देखो करा दोनों की लंबाई समान है तो समान आया भी 54। ठीक, पहले की अगर 54 मीटर लंबाई है तो दूसरे की भी लंबाई 54 मीटर है। क्या पूछा है, टाइम पूछा है हमसे, कितने समय बाद मिलेंगे। तो भाई टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस देखो कितना हो जाएगा भाई, अगर जोड़ेंगे तो 108, तो हम लिख दिए भाई 108, क्योंकि डिस्टेंस जुड़ेगा हर मामले में। स्पीड कितनी हो जाएगी, देखो डायरेक्शन सेम है तो स्पीड घट जाएगी, स्पीड कितनी आ जाएगी, 3। स्पीड कितनी आएगी, 3 ना भाई, तो हम लिखेंगे 3। कितना निकल कर आया भाई, 3×3 = 9 और 3×6 = 18 सेकेंड। ठीक, 3×3 = 9, 3×6 = 18, मतलब कितना निकल कर आया, 36 सेकेंड। 36 सेकेंड। क्वेश्चन क्या है भाई, सेम है, इसीलिए मैं ज्यादा इसको समझाया नहीं, क्योंकि पहले क्वेश्चन में समझा चुका हूं। समान लंबाई परंतु अलग अलग चालों की दो रेलगाड़ियां, सेम क्वेश्चन है। पोल को क्रमशः 4 और 8 सेकंड में पार करती हैं यदि दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं। अब क्या देखो, डायरेक्शन क्या गया भाई, अपोजिट आ गया। जैसे डायरेक्शन अपोजिट आएगा बस स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो टाइम का रेशियो क्या दिया है भाई, देखो टाइम का रेशियो 4:8। क्या दिया है, 4:8। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 8:4 हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई इनका, 8×4 = 32, और 8×4 = 32 से डिस्टेंस आ गया। टाइम पूछा है, करा कि टाइम कितने समय में मिलेंगे सब। टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है भाई, देखो दोनों का 32, 32, 64, और स्पीड कितना हो जाएगा। इस बार क्या है डायरेक्शन, देखो इस बार डायरेक्शन क्या विपरीत है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड जुड़ जाएगा, कितना 12। तो 12 से भाग देंगे, क्या निकल कर आएगा भाई। अगर चाहे तो इसको और काट सकते हैं हम, 4 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा भाई, 4 से 16×4 = 64, और 4×3 = 12, और इसको काटेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 3×5 = 15। देखो 3×5 = 15, 16 सेकेंड। ये 5 सही 1/3 सेकेंड, 5 सही 1/3 सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हम। क्वेश्चन नंबर 56, कह रहा है कि समान लंबाई परंतु अलग अलग चालों की दो रेलगाड़ियां, सेम क्वेश्चन है अभी, एक खड़ी हुई पोल को क्रमशः 10 और 15 सेकंड में पार करती हैं यदि दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं तो कितने समय बाद दोनों एक दूसरे को पार करेंगे। सेम क्वेश्चन है। ठीक, तो टाइम का रेशियो क्या दिया है भाई, टाइम का रेशियो क्या दिया है, 10 और 15। 10 और 15। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 15:10। डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, 15 में 150 और 15 में 150। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस भाई 300। अगर जोड़ेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना बनेगा, 300। क्या पूछा है भाई, देखो डायरेक्शन क्या है, विपरीत। पूछा कितने समय बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। फिर टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, इस टाइम बराबर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 300। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्शन क्या है, विपरीत है तो स्पीड जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 25×10 25। कितनी बार भाग जाएगा भाई, 25 से काटेंगे कितनी बार, 12 बार जाएगी भाई, 12 सेकेंड। ठीक, कितना आएगा, 12 सेकेंड।
12 सेकंड में एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 क्या दिया है, करा कि अलग अलग चालों की 200 मीटर और 250 मीटर। अब देखो क्या हुआ भाई, अब जरूरी तो है नहीं कि हमेशा क्या हो कि भाई लंबाई समान हो सबकी, ये तो जरूरी नहीं कि ना लंबाई समान हो। इस बार लंबाई क्या हुआ देखो, करा कि अब अलग अलग चालों की और 200 मीटर और 250 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां, इस बार लंबाई समान नहीं है, इस बार दोनों अलग है। देखो अब चाल भी अलग है, दोनों की स्पीड भी अलग है और दोनों की लेंथ भी अलग है। और अगले क्वेश्चन में क्या दे रहा था इससे पहले कि कह रहा था दोनों समान लंबाई की है, लेकिन दोनों लंबाई समान थी और स्पीड अलग थी। लेकिन इस बार क्या हुआ भाई, स्पीड भी अलग है और लंबाई भी दोनों की अलग है। दो रेलगाड़ियां एक खड़ी हुई पोल को क्रमशः 8 सेकंड और 14 सेकंड में पार करती हैं। कहने का मतलब कि पहली क्रॉस करती है 8 सेकंड में, किसको भाई, एक पोल को क्रॉस कर रही है। जब ये पोल को क्रॉस कर रही है तो इसका मतलब अपनी लंबाई क्रॉस कर रही है। जब किसी आदमी को या किसी खंबे को क्रॉस करेंगी तो इसका मतलब अपनी लंबाई क्रॉस करेंगे। इसका मतलब कि ट्रेन की जो लंबाई है उसको 8 सेकंड में क्रॉस कर रही है। अब जैसे ये पहली ट्रेन की 200 मीटर लंबाई है तो 200 मीटर क्रॉस कर रही है कितने समय भैया, 8 सेकंड में। दूसरी ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है, वो क्रॉस कर रही है अपनी लंबाई, मतलब 250 मीटर को क्रॉस कर रही है 14 सेकंड में। तो इससे क्या हो जाएगा भाई, स्पीड निकल जाएगा दोनों को। कह रहा है यदि दोनों एक ही दिशा में चलती हैं, सेम डायरेक्शन, कह रहा है कि दोनों एक ही दिशा में चलती हैं, सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो कितने समय बाद दोनों दूसरे को पार करेंगे। क्या पूछा है, बस ये देखना क्या पूछा है, समय पूछा है। जब समय पूछा है तो हम लिखेंगे टाइम। टाइम बराबर क्या होता है भाई, टाइम बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। तो डिस्टेंस तो जुड़ेगा भाई, 200 मीटर की, ये 250 मीटर की, टोटल जोड़ेंगे 200 मीटर और 250 मीटर जोड़ेंगे तो कितना बनेगा भाई, 200 और 250, 450। डिस्टेंस में क्या बताया, डिस्टेंस तो हर मामले में जुड़ेगा ना, केवल परिवर्तन किस में होगा, स्पीड में। डायरेक्शन अपोजिट तो स्पीड जुड़ेगी, डायरेक्शन सेम तो स्पीड घट जाएगी, लेकिन डिस्टेंस हर मामले में जुड़ेगा। 200 और 250 कितना निकल कर आएगा भाई, 450। कितना निकल कर आया, 450 बटा में। अब स्पीड केवल चाहिए आपको, क्या चाहिए हमको, स्पीड चाहिए। अब स्पीड क्या होगी भाई, दोनों की स्पीड इसमें दिया नहीं है, दोनों की स्पीड दिया नहीं है, स्पीड हमें निकालनी पड़ेगी दोनों की, कि दोनों की स्पीड क्या है। और वो भी क्या करना है, कह रहा कि भाई कौन सा डायरेक्शन है, कह रहा यदि दोनों एक ही दिशा में, इसका मतलब कि डायरेक्शन सेम है तो स्पीड घटेगी। तो हम देख लेते हैं भाई दोनों की स्पीड क्या है, यही स्पीड रखना है केवल। दोनों की जब समान दिशा में जा रही हो, दोनों की स्पीड निकालकर दोनों को घटाकर जो आएगा उसी रख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो पहले की स्पीड क्या हो जाएगी भाई, देखो, और हमें क्या करना है, दोनों की स्पीड को घटाना है ना भाई। स्पीड बराबर क्या होगा, देखो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा भाई, स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, यही होगा। तो क्या लेंगे भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, देखो पहली हम डायरेक्ट अगर स्पीड निकाल दे भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, देखो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो दोनों की स्पीड घटाएंगे भी तो निकाल कर अलग अलग। तो हम क्या लिखेंगे भाई, 200, पहली रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, कितने समय में, 8 सेकंड में। देखो 200 कितना समय ले रही भाई, 8 सेकंड ले रही है। और दूसरी दूसरी मान लो इस पहली रेलगाड़ी है और दूसरी रेलगाड़ी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस दूसरी कितनी, 250, और ये 14 सेकंड लगा रही है। 250 और कितना समय लगा रही है भाई, 14 सेकंड लगा रही है। ये केवल मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, ठीक। इसको और काटे हम, क्या निकल कर आएगा, 4 से काटेंगे तो कितना निकल कर आएगा भाई, 25 सेकंड, 25 स्पीड कितना निकल कर आएगा, 25 मीटर प्रति सेकंड पहली की। 8 से काटेंगे भाई, कितनी बार में जाएगी, 8 दूना 16, 8 पचे 40, 25 मीटर प्रति सेकंड। इसको काटेंगे तो क्या निकल कर आएगा, केवल 2 से कटेगा, 125 बटा में 7 मीटर प्रति सेकंड, यही निकल कर आएगा, ठीक। पहले की निकल कर आई स्पीड इतना और दूसरे कितना। अब इसको क्या करना है भाई, घटाना है, इसको घटाना है, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन करा कि यदि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, डायरेक्शन सेम है तो स्पीड घट जाएगी, तो दोनों को हम घटाएंगे। अब कैसे घटाएंगे भाई बताओ। अब देखो अगर हम दोनों को घटाएं तो कैसे घटाएंगे, देखो मान लो हम लिखे 25 मीटर और यहाँ पे 125 बटा में 7, ये घटाना है हमको, ये घटाना है। तो क्या करेंगे भाई, देखो क्या निकल कर आएगा, 25 सत्ते 175, 175, देखो 25 सत्ते यहाँ पे एक रहेगा, एलसीएम 7 आएगा भाई। देखो एलसीएम कितना आएगा, 7, एलसीएम 7 आएगा। 25 सत्ते 175 और एक से गुणा होगा तो कितना आएगा भाई, देखो
1 से भाग देंगे 7 बार जाएगी भाग, 1 से भाग देंगे 7 बार, फिर 7 25 में गुणा करेंगे 175, फिर 7 से भाग देंगे 1 बार जाएगी भाग, यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अभी और इसको घटाएंगे तो क्या निकल कर आएगा भाई 175 में से 125 गया तो क्या आएगा 50/7, कितना आएगा 50/7 मीटर प्रति सेकंड। देखो इतना वक्त नहीं लगता, बस हम समझाने के लिए पहला क्वेश्चन ऐसे बता रहे हैं। ठीक, कितना दोनों जब समान दिशा में चल रही थी तो स्पीड घट गई, तो क्या निकल कर आई घटने के बाद स्पीड 50/7 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, कितना निकल कर आई भाई 50, देखो याद रहे क्या निकल कर आई स्पीड 50/7 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, 50/7 मीटर प्रति सेकंड। तो अब बस स्पीड की जगह यही रखना है क्या 50/7, 7 कहां चला जाएगा भाई 7 ऊपर चला जाएगा। अब इसका काम हम खत्म कर देते हैं, अब इसका जरूरत है नहीं। ठीक, 50 से काटेंगे कितनी बार भाग जाएगी भाई 50 से काटेंगे तो देखो 0 से 0 गया, 5 से काटेंगे 5 9 45, 0 0 5 9 45, 7 9 63, कितना समय लगेगा भाई 63 सेकंड लगेगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा कितना 63 सेकंड, 63 सेकंड। ठीक, देख रहे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 क्या दिया है। क्वेश्चन देखो सेम है, अलग अलग चालों को 100 मीटर और 150 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां एक खड़ी पोल को क्रमशः 1 मिनट और 3 मिनट में पार करती हैं यदि दोनों विपरीत दिशा में। इस बार क्या है भाई विपरीत है, तो सब कुछ सेम रहेगा, बस स्पीड क्या होगा बस जोड़ लेंगे। विपरीत दिशा में चलती हैं तो कितने समय बाद दोनों दूसरे को पार करेंगे। क्या पूछा है टाइम पूछा है, तो जब टाइम पूछा तो हम लिखेंगे भाई टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा भाई जुड़ेगा दोनों मामले में 100 और 250, 100 और 150 कितना हो जाएगा भाई 250 हो जाएगा, 250 मीटर। स्पीड क्या होगी बस स्पीड हमको खाली लिखना है। स्पीड कैसे निकालेंगे भाई, क्या कर रहे थे दोनों की स्पीड, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, देखो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन साइन, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ये कितने समय में, पहली रेलगाड़ी कितना समय लेती है 1 मिनट लेती है, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। ठीक, अब माइनस स्पीड दोनों की घटानी है ना भाई, देखो अब इतना काम करना, पहला क्वेश्चन में समझा चुका हूं इस टाइप का, लेकिन माइनस नहीं करना, डायरेक्शन विपरीत है तो इसको जोड़ना है प्लस करना है। दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड कैसे निकलेगी 150, लंबाई कितनी भाई स्पीड, देखो डिस्टेंस बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कितना समय लेते हैं 3 मिनट। डिस्टेंस कितना है 150, टाइम कितना ले रही 3 मिनट मतलब 180 सेकंड। अब देखो ये क्या निकल जाएगा भाई स्पीड निकल जाएगी दोनों की, मान लो हम लिख लिए S1 प्लस S2, दोनों की स्पीड निकल जाएगी, यही निकालना था ना भाई, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी विपरीत दिशा है, बस इसी में हम काट पीट कर लेते हैं। देखो 20 से 0 से 0 गया भाई, नहीं ये भी नहीं करना है। देखो अगर हम 180 यहाँ पे है, इसको भी 180 बना लेते, 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, 3 का गुणा कर देते हैं, तो अब क्या हो जाएगा भाई देखो ये 180 ये भी 180 हो गया, जब 180 180 हो गया तो ये क्या हो जाएगा 180। ठीक, 180 भाई एलसीएम दोनों का समान है, जब क्या होता है दोनों का हर समान रहता है तो ये एलसीएम हो जाता है, और डायरेक्ट हम जोड़ लेते हैं इसको। ये देखो 300 180 180 एलसीएम 180 आया, जब हर समान हो तो क्या करते हैं डायरेक्ट हम जोड़ लेते हैं। ये 300 देखो 100 गुणे 3 300 और ये 150, 300 150 कितना हो जाएगा भाई 450, कितना हो जाएगा 450, ये निकल कर आया स्पीड। अभी इसको हम 0 से 0 काट दे भाई, फिर 9 से काटेंगे तो क्या जाएगा 9 पच्चे 45, देखो 9 पच्चे 45 क्या निकल कर आया 9 पच्चे क्या निकल कर आया भाई 9 पच्चे 45, देखो 9 पच्चे 45 और 9 दूना 18, ये निकल कर आया 5/2। जब 5/2 निकल कर आया, इसी से देखो स्पीड की जगह रखना है। ठीक, यही स्पीड है ना भाई, तो स्पीड की जगह रखेंगे, ये क्या आया मीटर प्रति सेकंड, दोनों की स्पीड क्या निकल कर आई 5/2 मीटर प्रति सेकंड। तो 5 से हम यहाँ पे भाई जब 5/2 से भाग देंगे इसमें तो 2 कहां चला जाएगा भाई ऊपर चला जाएगा, तो क्या निकल कर आएगा हमारा 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगी भाग भाई 5 से 5 25, देखो 5 25 50 बार, और 50 दूना 100, कितना है भाई 100 सेकंड आया, कितना है आंसर 100 सेकंड, कितना भाई 100 सेकंड। देखते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 59 देखो क्या दिया भाई, कह रहा है कि 200 मीटर और 100 मीटर लंबी रेलगाड़ियां एक खड़ी हुई पोल, क्या है भाई फिर क्वेश्चन सेम है, दोनों की लंबाई अलग अलग है और दोनों क्या करते हैं एक पोल को 6 सेकंड में पार करती हैं। नहीं यहां पे देखो दिया है पोल इन 6 सेकंड एंड 5 सेकंड, पहली देखो 6 सेकंड लगाती है भाई पार करने में, दूसरी 5 सेकंड। ठीक,
क्रमशः 6 सेकंड में पार करती है, 6 और 5 सेकंड में, ठीक, 6 और 5 सेकंड में। इंग्लिश में दिया है भाई, देखो इंग्लिश में दिया है, पहली वाली 6 सेकंड का वक्त लगाती है, दूसरी 5 सेकंड का वक्त लगाती है। यदि दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं तो कितने कितने समय बाद दोनों एक दूसरे को पार करेंगे। फिर सेम क्वेश्चन है, समय पूछा है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा भाई, टाइम बराबर फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो जुड़ जाएगा 200 और 100 मीटर कितना हो जाएगा भाई, 300, कितना हो गया 300 बटा में स्पीड बस निकालनी है हमको। स्पीड क्या होगा, स्पीड जुड़ेगा, क्योंकि भाई डायरेक्शन क्या है, विपरीत। स्पीड की बात करें, मान ले S1 प्लस S2 की बात करें हम, स्पीड जुड़ेगा तो 200 कितना वक्त ले रही भाई 200 मीटर क्रॉस करने में, 6 सेकेंड, ठीक, क्योंकि ऊपर दिया है भाई देखो 6 सेकेंड और 5 सेकेंड, तो 200 वाला क्या हो जाएगा 6 सेकेंड प्लस 100 वाला क्या हो जाएगा भाई 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। इसको काटेंगे हम तो क्या बनेगा हमारा भाई, अगर इसको काटेंगे ये क्या निकल कर आएगा, देखो 2 से काटेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। और इनका अगर हम एलसीएम ले लें भाई, देखो अगर इनका हम एलसीएम ले लें तो यह एलसीएम क्या क्यों लेंगे, अभी ये भी तो कट जाएगा भाई, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 20 बार, मतलब 20 बटा में 1 आएगा। क्या निकल कर आया भाई 100 बटा में 3 प्लस 20 बटा में 1, क्या हो जाएगा भाई 3, ये कितना आएगा 100, ये कितना आएगा, ये बन जाएगा 1 से 3 बार कितनी हो जाएगा 60, क्या बना है भाई 160 बटा में 3 मीटर प्रति सेकेंड, ये निकल कर आया भाई। जब सेम दिशा में चलेंगे तो दोनों की स्पीड कितनी निकल कर आई 160 बटा में 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई 160 बटा में 3, 3 कहां चला जाएगा भाई ऊपर, 3 कहां चला जाएगा ऊपर। इसको काटेंगे देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 गया, अब क्या होगा भाई 2 से कटेगा, हाँ 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा भाई 15 बार, 30 15 बार कटेगा, ये 2 से 8 बार, कितना निकल कर आया 15 तिया 45 बटा में 8, ठीक, क्या निकल कर आएगा भाई 8 25 40, देखो 8 25 40, 5 से कौन सा दिख रहा है, बस यही दिख रहा है, तो यही उत्तर हो जाएगा भाई। 5 से शुरुआत किसी का नहीं हुआ है, बस उसी का हुआ है, तो क्या हो जाएगा भाई देखो 8 25 40 कितना बचा 5, 8 25 40 कितना बचा 5, फिर 8 6 48 हो जाएगा भाई, 0.6 हो जाएगा, देखो वही मिल रहा है 0.625 सेकेंड। बस टाइम जो भी लग रहा है भाई ये इनका केवल स्पीड निकालने में कि भाई कब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो उनकी दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, और सेम डायरेक्शन में चल रही है तो दोनों में क्या हो जाएगी। बाकी ये तो आसान है, ऊपर का टाइम पूछ रहा है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस दोनों को जोड़ लिए, बस स्पीड स्पीड यही हम निकाल लिए, कितना आया बस इससे भाग दे दिए, बस इतना ही काम है, जो समय लग रहा है स्पीड निकालने में। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा कि भाई 130 मीटर और 110 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां एक समान दिशा में चलती हैं। तेज गति से चलने वाली गाड़ी धीमी गति से चलने वाली गाड़ी को 1 मिनट में पूर्णतः पार करती है। कौन भाई, कह रहा कि तेज गति से चलने वाली गाड़ी धीमी गति से चलने वाली गाड़ी को 1 मिनट में पूर्णतः पार करती है। यदि दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे एक दूसरे को 3 सेकंड में पार करती हैं। तो रेलगाड़ियों की चाल याद कीजिए। ठीक, ऐसा क्वेश्चन देखो मैं करा चुका हूं। कह रहा कि जब भाई क्या चलती है रेलगाड़ी, जब समान दिशा में चलती है, देखो जब सेम डायरेक्शन में चलती है तब क्या होता है, और जब तेज गति से चलने वाली धीमी गति को 1 मिनट में पार करती है। कब, जब डायरेक्शन सेम होता है। कह रहा यदि दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं तब 3 सेकंड लगता है। ठीक, कहने का मतलब कि एक बात बताओ, जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो स्पीड जुड़ जाएगा, और जब सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। अगर देखो विपरीत दिशा, मानना कि एक पहली ट्रेन की लंबाई, पहली ट्रेन की स्पीड ए है और दूसरे की स्पीड बी है। ठीक, स्पीड बी है, पहले की स्पीड भाई क्या, कौन सा हम ले रहे हैं, विपरीत वाला ले रहे हैं। जब विपरीत दिशा में चल रही है तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस दोनों केस में जुड़ेगा, क्या हो जाएगा भाई 130 और 110 कितना हो जाएगा भाई 240, कितना हो जाएगा 240। और जब विपरीत दिशा में चल रही है तो कितना समय लग रहा है भाई, देखो करा एक दूसरे को 3 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो 3 से भाग देंगे भाई, 3 से भाग दिए तो क्या निकल कर आया, कटेगा भाई 3 अट्ठे 24, देखो काटेंगे 3 अट्ठे 24, क्या निकल कर आया 80 मीटर प्रति सेकंड स्पीड निकल कर आई, किसकी, ए प्लस बी दोनों की। ठीक, अब जब विपरीत डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड घट जाएगी,
माना कि एक स्पीड ए दूसरे की बी, तो स्पीड घट जाएगी और डिस्टेंस तो सेम रहेगा भाई 240 ही। कितना समय लग रहा है? कह रहा है 1 मिनट में पूर्णतः पार करती है सेम डायरेक्शन में। एक मतलब 60 सेकंड, तो काटेंगे क्या निकल कर आएगा भाई? 6 चौको 24, 4 सेकंड निकल कर आएगा। 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड। अगर दोनों इक्वेशन को हम जोड़ लें तो क्या हो गया? बी से बी कट जाएगा, ये 2a निकल कर आएगा। ये कितना आ जाएगा भाई? 84। ए बराबर कितना हो जाएगा? 4 2 42 मीटर प्रति सेकंड। तो बी बराबर क्या हो जाएगा भाई? जब ए बराबर 42 मीटर प्रति सेकंड और ए प्लस बी की वैल्यू 80 है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 38 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, और ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं। ठीक, ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं 42 और 38। ठीक, ये वाला क्वेश्चन हम करा चुके हैं। एक क्वेश्चन समझ लो कि रिपीट हो गया। ठीक, 60 क्वेश्चन हो गया भाई। देखते हैं 61 क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये 61 नंबर क्वेश्चन से हम भाई अब नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे। तो भाई अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ट्रिक समझ में आ रही है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें। ठीक, चलो फिर चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं भाई।